शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन अल्लाह हर औरत की जिंदगी में कुछ ऐसी निशानियां रख देता है जो उसकी तकदीर का राज बता देती है। अगर आप में ये निशानियां हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह आपके लिए कुछ बहुत खास लिख चुका है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी निशानियों की जो एक औरत की तकदीर को बयान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक औरत हैं या आपके घर में माँ, बहन, बीवी या बेटी है, तो आज की ये बात शायद आपके दिल को छू जाए। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरी तकदीर कैसी है? क्या अल्लाह मुझसे खुश है? क्या मेरी जिंदगी में कभी सुकून आएगा? और खास तौर पर एक औरत जो पूरा घर संभलती है, कभी किचन में खड़ी होती है, कभी बच्चों को संभाल रही होती है, कभी सबके लिए दुआ कर रही होती है। लेकिन अक्सर उसके दिल में एक सवाल होता है, मेरी तकदीर क्या है? आज हम इसी बात पर गौर करेंगे, क्योंकि इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह किसी की तकदीर को बेमकसद नहीं बनाता। हर इंसान की जिंदगी में कुछ निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि अल्लाह उसके लिए क्या चाहते हैं। कभी-कभी एक औरत को लगता है कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन असल में वही मुश्किलें उसकी तकदीर की सबसे बड़ी निशानी होती है। सबसे पहली बात जो अक्सर एक औरत की तकदीर को जाहिर करती है, वो उसका दिल होता है। अगर एक औरत का दिल नराम है, अगर वो दूसरों के दुख को महसूस करती है, अगर किसी को तकलीफ में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये कमजोरी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है। ऐसी औरत का दिल अल्लाह के करीब होता है। इस दुनिया में बहुत लोग सख्त दिल हो गए हैं, लेकिन जो औरत रहमत और शफकत से भरी होती है, अल्लाह उसकी तकदीर में अजीब बरकत रख देता है। कभी-कभी वो खुद भी नहीं समझ पाती कि क्यों उसकी छोटी सी दुआ भी कबूल हो जाती है, क्यों उसके घर में सुकून आ जाता है, क्यों उसकी नीयत अल्लाह को पसंद आ जाती है। फिर एक और निशानी होती है जो अक्सर औरत की तकदीर को बयान करती है, और वो है सब्र। अक्सर औरत की जिंदगी में इम्तिहान ज्यादा आते हैं। कभी शौहर की तरफ से तकलीफ, कभी रिश्तेदारों की बातें, कभी घर की तांगी, कभी दिल के दुख। लेकिन जो औरत सब्र करती है, जो हर मुश्किल में कहती है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब ठीक करेगा, तो यकीन मानिए अल्लाह उस औरत की तकदीर को खुद लिखता है। और जब अल्लाह किसी की तकदीर लिखता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उससे खराब नहीं कर सकती। अक्सर हमने देखा है, एक औरत जिंदगी भर सब्र करती है, लोग उससे कमजोर समझते हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह उससे इतनी इज्जत देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। फिर एक और निशानी होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो है दुआ की आदत। अगर एक औरत हर छोटी बड़ी बात पर अल्लाह से दुआ करती है, अगर वो रात को हाथ उठाकर रो लेती है, अगर वो अल्लाह से बात करती है जैसे अपने रब से अपना दुख कह रही हो, तो समझ लीजिए अल्लाह उससे दूर नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को पसंद करता है, तो उससे दुआ करने की तौफीक देता है। और दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं होती, दुआ असल में तकदीर को बदलने का जरिया होती है। कितनी ही औरतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने सिर्फ दुआ के सहारे अपनी जिंदगी बदलते हुए देखी। एक और निशानी होती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वो है घरेलू जिंदगी में बरकत। अगर एक औरत घर को संभालती है, अगर वो छोटी छोटी चीजों में भी शुक्र करती है, अगर वो घर में मोहब्बत पैदा करती है, तो अल्लाह उस घर को रहमत से भर देता है। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ घर बड़े होते हैं लेकिन सुकून नहीं होता, और कुछ छोटे घर होते हैं लेकिन वहां इतनी मोहब्बत होती है कि दिल खुश हो जाता है। इसका राज अक्सर घर की औरत होती है,
और सबसे गहरी निशानी जो औरत की तकदीर को बयान करती है, वो है अल्लाह की तरफ रुजू। अगर एक औरत बार बार अल्लाह की तरफ लौट आती है, अगर वो नमाज में सुकून ढूंढती है, तो ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह उसे अपना बनाना चाहते हैं। और जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है, तो फिर उसकी तकदीर दुनिया के हिसाब से नहीं, बल्कि जन्नत के हिसाब से लिखी जाती है। कभी कभी एक औरत अपनी जिंदगी को देखकर उदास हो जाती है, लेकिन शायद उससे पता नहीं होता कि अल्लाह उसके लिए ऐसी तकदीर लिख रहा है जो उसके सब्र और दुआ का इनाम होगी। इसलिए अगर आप एक औरत है और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा हैं, तो मायूस मत होइए। हो सकता है ये सब आपकी तकदीर की सबसे खूबसूरत कहानी लिखने का हिस्सा हो। और याद रखिए, कभी कभी अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है, ताकि उनकी तकदीर दुनिया नहीं, जन्नत बन जाए। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।